आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर इतनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, इसमें कुछ याद तो हो नहीं रहा है। आपको इतना पता चला कि लेना रिवर आपका रूस में था, हमने उसको अफ्रीका में नहीं देखा। नाइजर नदी था वो आपका अफ्रीका में था। एक जनरल आइडिया हो रहा है। अच्छा वोल्गा नदी कहाँ पे थी? अच्छा वोल्गा नदी तो अभी हमने यूरोप में देखा, वो कैस्पियन सागर में जाकर उसका पानी मिल रहा था। यांगची और रुआंगे नदी तो चीन में था। अच्छा अभी हमने मैकेंजी रिवर के बारे में देखा, तो मैकेंजी रिवर आपका ये तो आपका रूस का भाग है, वो तो आपका कनाडा में पड़ेगा मैकेंजी। एक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल रहा है ना, यही आइडिया आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, यही सफिशिएंट है। बस मैं यही चाह रहा हूं कि आपको बस एक आइडिया रहे कि कौन सी नदी कहां पर है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना काफी है। ठीक है, बाकी अगर उसके अलावा भी आप सोर्स और कहां जाकर मिल रही है ये पता है, ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। वैसे ये पता होना भी सफिशिएंट है कि कौन सी नदी कहां पर है। ठीक है, बहुत फेमस नदी, आप ये मान लो कि यूरोप की सबसे पॉपुलर सबसे फेमस नदी यही है, नाम डेन्यूब रिवर। ठीक है, डेन्यूबे रिवर भी बोला जाता है, डेन्यूब रिवर भी बोला जाता है। ये आप समझिए कि सबसे पॉपुलर नदी है यूरोप की, क्योंकि आपको अभी तक आपने यूरोप की जितनी नदियां देखा उसमें से बहुत सारी नदियां आपका यूरोप और एशिया वाला जो नदियां आपने देखा वो सब के सब रूस में था, ज्यादातर आपका रूस में ही था। ठीक है, तो जैसे कि आपने ओब देखा था, ओब भी कहां से, उसी के मतलब रूस के भाग से निकला था। ठीक है, लेना रिवर वो आपका रूस का एशिया वाला भाग पड़ता है। तो आपका जो रूस की असली जनसंख्या है, जो असली यूरोप है, असली यूरोप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण देश आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जर्मनी आ गया, ठीक है, वियना आ गया आपका, सॉरी ऑस्ट्रिया आ गया, हंगरी आ गया, रोमानिया आ गया, ये सब जो देश आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब देश, ये सब जो है यूरोप की जान है, उन्हीं सब देशों से होकर गुजरता है। इसीलिए मैंने बोला सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसका दोनों सारी की सारी चीजें आप याद रखना, इसमें सारी की सारी चीजें याद रखना। कहां से निकली है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकली है। आपको लिखवा चुका हूं, मैं क्लास में लिखवा चुका हूं, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है, ये पड़ेगा आपका जर्मनी में, लिखवाया हूं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर पड़ेगा? जर्मनी में पड़ेगा। देखो ब्लैक फॉरेस्ट निकलेगी और कहां जाकर मिलेगी? काला सागर। याद है काला सागर मैंने आपको बताया था, जो कि 6 देशों से घिरा हुआ है। काला सागर 6 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये 6 देशों से घिरा हुआ है काला सागर। ठीक है, तो याद रखना डेन्यूबे रिवर जो है, डेन्यूबे जो नदी है, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगा, मतलब ब्लैक इधर भी है, ब्लैक इधर भी है। डेन्यूबे नदी जो है ब्लैक से शुरू होगा, ब्लैक पे ही खत्म हो जाएगा। डेन्यूबे नदी ब्लैक से शुरू होगा और ब्लैक पे ही खत्म हो जाएगा। लंबाई याद करना जरूरी नहीं है, तो याद रहेंगे। ठीक है, आप याद रखना ये पूरे यूरोप में बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, पूरे यूरोप के बीचों बीच से। ठीक है, तो जर्मनी में निकलेगा, जर्मनी से निकलेगा और जाकर मिल जाएगा कहां पे? काला सागर में। आगे बढ़ते हैं। इरावदी नदी कहां बहेगा? म्यांमार में बहेगा। इरावदी नदी कहां पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में बहेगा और जाकर फाइनली बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नदियां बच गई हैं, हालांकि इतनी नदियों को हम देखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो क्या किया जाए, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को क्या शुरू किया जाए? नेक्स्ट क्लास से एमसीक्यू की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको शुरू किया जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें? बताएं आप लोग। तो पूरा साइन आउट ही होगा। तो चलिए कोई नहीं, आप जो भी हो कोई बात नहीं, मुझे आप लोग चाहो तो पर्सनली भी बोल सकते हैं। आप लोग पता ही है कहाँ पे बोलना है। ठीक है, आप चाहे तो इंस्टा पे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऐड है, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग नहीं ऐड है, अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। अविनाश AVINASH
LEN, अविनाश लेन नाम से है, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो मुझे आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्या शुरू करना है, ठीक है। कोई बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं, छोटा सा मैसेज करना, क्योंकि छोटा ही रिप्लाई जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आते हैं तो फिर रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। दिख रहा है ना? अच्छा, ज्यादातर का MCQ आ रहा है क्या ज्यादा? चलिए ठीक है, तब कोई नहीं, मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लूंगा। जब आप लोगों में विद्वानों में, पता है विद्वानों में सबसे बड़ी दिक्कत है, विद्वानों में कभी सहमति नहीं बनती। वही आप लोगों के साथ भी, आप लोग सब विद्वान हो तो विद्वानों में कभी सहमति बनती ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग ने प्रूव कर दिया कि आप भी विद्वान हो। चलिए फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।